Hello friends, मैं हूँ निशा and welcome to Nisha's Passion. My today's video is all about how to sterilize baby bottles. हम में से most of the people को नहीं पता होता है कैसे बॉटल को स्टेरिलाइज करें। Most of the parents को ये लगता है कि बॉटल को अच्छी तरह से क्लीन करना ही काफ़ी है, बट ये काफ़ी नहीं है। बॉटल को अच्छे से क्लीन करने के बाद उस बॉटल को स्टेरिलाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम डॉक्टर्स बॉटल फीड देने से मना करते हैं। उनके कई सारे रीजंस हैं। उन रीजंस में से एक रीजन से बॉटल को हम ठीक तरीके से स्टेरिलाइज नहीं कर पाते। हम अनक्लीन बॉटल बेबी को दे देते हैं, इसलिए बेबी को स्टोमक इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेबी बॉटल जो है, बेबी बॉटल को अच्छे तरह से क्लीन करने के बाद बेबी बॉटल्स को स्टेरिलाइज भी करना है। एंड स्टेरिलाइज बॉटल को एक अच्छे से क्लीन एंड डर्क प्लेस में रखना चाहिए जब तक वो बॉटल बेबी यूज ना करे। आप सोच रहे होंगे कि मैं बॉटल्स की बात कर रही हूँ तो फिर मैं शायद फॉर्मूला मिल्क देने की बात कर रही हूँ, बट नहीं। आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं या फॉर्मूला मिल्क, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल्क देने से पहले बॉटल को अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। तो मैंने जब बेबी के बॉटल लिए थे तो मैंने फर्स्ट में स्टेरिलाइज़र नहीं लिया था। तो मैं सिर्फ बॉटल्स को पानी से नेचुरल प्रोसेस से स्टेरिलाइज करने की कोशिश करती थी, बट ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं बार बार बेबी बॉटल्स को स्टेरिलाइज करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टेरिलाइज़र लिया जाए। तो हमने एक स्टेरिलाइज़र खरीदा है और वो स्टेरिलाइज़र मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। मैं सिर्फ बॉटल को अच्छे से क्लीन करती हूँ नॉर्मल वाटर से और फिर बॉटल को स्टेरिलाइज करती हूँ। आज मैं बॉटल्स को स्टेरिलाइज कैसे करते हैं वो प्रोसेस दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बॉटल क्लीनिंग प्रोसेस। बेबी अभी अभी फीड ली है तो मैं इस बॉटल को पहले धो लूँगी टैप वाटर से। फीड लेने के तुरंत बाद ही मैं बॉटल जनरली धो लेती हूँ और उसके साथ साथ बॉटल के कैप एंड निपल को भी अच्छे से पानी से धो लूँगी ताकि मिल्क की कोई स्टेन ना रहे। तो अभी मैं इस बॉटल का कैप बंद करके अलग से रखूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 बॉटल्स है, बॉटल क्लीनिंग ब्रश है और यहाँ पे है बॉटल क्लीनिंग लिक्विड एंड यहाँ पे है स्टील का एक कंटेनर। तो ये सब यूज करके मैं बॉटल को क्लीन करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस स्टील के कंटेनर में मैं थोड़ा सा पानी ले लूंगी और उस पानी में मैं डालूंगी बॉटल क्लींजिंग लिक्विड। तो मैं इस स्टील के कंटेनर में सोपी वाटर जो है उसमें मैं बॉटल के अपर पार्ट्स यानी कि निपल, कैप्स एक्सेट्रा मैं उसमें अलग से डाल के रख दूंगी। अभी ये जो बॉटल है तो इस बॉटल को मैं क्लीन करूंगी बॉटल क्लींजिंग लिक्विड से। जो मैंने यहाँ पे मिमी का बॉटल क्लींजिंग लिक्विड ली है, मुझे 1 ड्रॉप लेना है और फिर थोड़ा सा पानी लेके इस बॉटल को ब्रश के हेल्प से अच्छे से क्लीन करना है। बॉटल क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अपना हैंड्स में अच्छे से धो लेती हूँ हैंड वॉश से। उसके बाद ही मैं बॉटल क्लीन करती हूँ। मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके बाकी के बॉटल्स को भी क्लीन कर लूंगी। तो अभी मैं बॉटल की कैप को क्लीन करूंगी बॉटल क्लीनिंग ब्रश के हेल्प से। तो अभी सेम प्रोसेस फॉलो करके बॉटल का जो रिंग्स है वो भी मैं वॉश कर लूंगी। निपल को क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे निपल क्लीनिंग ब्रश यूज कर रही हूँ निपल को क्लीन करने के लिए, बिकॉज यही एक पार्ट होता है जो बेबी के माउथ से टच होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स अच्छे से ब्रश करने के बाद अभी मैं इस कंटेनर में एक एक करके पार्ट्स को धो के रखूंगी। बिल्कुल इस तरह से अच्छे से अपने हाथों से पानी लेके एक एक पार्ट्स को अच्छे से धो लूंगी।
मैं जनरली बेबी के फीड लेने के तुरंत बाद ही बेबी के फीडिंग बॉटल पानी से अच्छे से धो लेती हूँ और फिर जब 3-4 बॉटल जमा हो जाए फिर मैं बॉटल को एक साथ अच्छे से बॉटल क्लींजिंग लिक्विड से क्लीन करती हूँ। फिर वो क्लीन बोतल में स्टेरिलाइज करती हूँ। अभी ये बॉटल क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं बॉटल एंड बॉटल के सारे पार्ट्स क्लीन है। तो अभी देख लेते हैं स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे है स्टेरिलाइजर। मैंने किको का स्टेरिलाइजर लिया है और इसके अपर पार्ट्स को मैं खोल के इसमें मैं बॉटल्स डाल रही हूँ। एक एक करके मैं यहाँ पे 4 बॉटल्स डालूंगी और जो रिंग्स है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी इसके लोअर पार्ट्स में। फिर इसके सेकंड में अपर पार्ट्स में मैं डालूंगी सारे निपल्स एंड उसके कैप्स। ये स्टेरिलाइजर मुझे बहुत पसंद है, मेरे काम को आसान कर देता है ये स्टेरिलाइजर। तो इसको अभी मैं बंद कर दूंगी। ये रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, अभी मुझे इस स्टेरिलाइजर के जो मशीन है, जो बेस है, उस बेस में पानी डालना है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और मैं यहाँ पे 120 ml पानी डालूंगी क्योंकि मैं ये फुल स्टेरिलाइज कर रही हूँ, 4 बॉटल्स डाल रही हूँ इसलिए। अभी ये स्टेरिलाइजर रेडी है स्टेरिलाइज करने के लिए। तो इस स्टेरिलाइजर के पीछे है ऑन ऑफ के लिए एक बटन जो अभी ऑन ही है। तो अभी मैं इसका स्विच ऑन कर दूंगी और इस स्टेरिलाइजर के बेस में है और एक बटन जिसको ऑन करते ही ये स्टेरिलाइजर ऑन हो जाता है। 15 to 20 मिनट्स के बाद ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है बॉटल स्टेरिलाइज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे स्विच बंद कर दिया है। अभी मैं बॉटल्स के सारे पार्ट्स निकालूंगी। ऊपर का जो ट्रे है वो मैं पहले निकालूंगी, उसके बाद एक एक करके बॉटल्स को निकालूंगी। ये बहुत गर्म होता है तो मैं जनरली क्या करती हूँ, 5 मिनट के बाद मैं ये स्टेरिलाइजर को ओपन करती हूँ और बॉटल के सारे पार्ट्स निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं बॉटल के सारे पार्ट्स निकालने के बाद एक क्लीन टॉवल के ऊपर ये सारे पार्ट्स डाल दूंगी और ये बॉटल के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो मैं झाड़ के क्लीन करूंगी। तो अभी इस बॉटल के सारे पार्ट्स रेडी है। तो मैं ये फिलिप्स एवेंट की ये जो बॉटल है ये मैं इसको पार्ट्स को लगाऊंगी। तो ये बॉटल को लगाने का एक टेक्निक है जिसको इस तरह से लगाना है। तो मैंने इस निप्पल को लगा दिया है। अभी मैं इस निप्पल को लगाऊंगी बॉटल के साथ और फिर कैप से इस बॉटल को बंद कर दूं। तो मैं इस बॉटल को स्टोर करती हूँ मेरे एक साइड टेबल है जिसके ड्रॉर में। तो इस साइड टेबल के ड्रॉर में मैं जनरली एक क्लीन टॉवल बिछा के रखती हूँ और इस क्लीन टॉवल के ऊपर मैं सारे बॉटल्स को रखती हूँ। इसमें स्टेरिलाइज बॉटल रहते हैं तो ये बॉटल मैं फीडिंग के टाइम एक एक करके निकालती हूँ और बेबी को फीड देती हूँ। तो आपने देखा मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करके बेबी बॉटल्स को स्टेरिलाइज किया। मैं सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ हर रोज बेबी बॉटल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।